स्त्री अपने मन में क्या चाहती है, सबसे ज्यादा सीख देने वाली बातें। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे दर्पण ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई सभी बातें बहुत ही ज्ञानवर्धक हैं और शिक्षाप्रद भी हैं। अर्थात ये कहानी हमारे जीवन में बहुत ही बड़ी सीख देने वाली है। तो दोस्तों, कहते हैं स्त्री की चाहत का आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि वो स्त्री चाहती क्या है और वह करना क्या चाहती है। स्त्री का कितने समय मन बदल जाए और क्या करने लगे, ये आज तक कोई नहीं जान पाए। बड़े बड़े विद्वान, महर्षि, तपस्वी, बड़े योगी और बड़े ही भोगी आज तक स्त्री का पता नहीं लगा पाए कि वो आखिर अपने मन में चाहती क्या है। और स्त्री के चरित्र का पता लगाते लगाते दुनिया से अलविदा हो गए। अर्थात स्त्री का, उसकी चाहत और उसकी चरित्र का आज तक पता नहीं लगा पाया। एक विद्वान ने अपने श्लोक में कहा है कि त्रिया चरित्र पुरुषस्य भाग्य दैवो न जाने न कुटुंब मनुष्य, यानी स्त्री के चरित्र का और पुरुष के भाग्य का देवता भी पता नहीं लगा पाए तो इंसान की बात ही क्या है। दोस्तों, स्त्री की चरित्रहीन का पता एक राजा महाराज भर्तृ हुए थे। उन्होंने स्त्री के चरित्र का पता लगाने की कोशिश की थी। एक बार जंगल में छिप कर के अपनी स्त्री के लिए अपने मृत्यु की सूचना भिजवाई थी। कहा था अपने सैनिकों से, जाओ मेरे मरने की खबर मेरी रानी को दे देना और उससे कहना कि महाराज जंगल में मर चुके हैं। यह सब सुनकर वो रानी इधर मर गई। तब राजा ने आकर के अपनी रानी को एक संत के द्वारा जीवित करवाया। फिर वो ही भर्तृ की भर्तृ एक दिन राजा को धोखा दे गई। इधर स्त्री की चाहत और उसके चरित्र के बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया। दोस्तों, किसी शहर में एक राजा रहते थे। उनका एक प्रश्न था कि स्त्री अपने मन में चाहती क्या है। इधर दरबार में राजा ने अपने सभी सैनिकों से कहा कि सभी नगर में घोषणा कर दो, जो कोई भी मेरे एक प्रश्न का जवाब देगा अर्थात उत्तर देगा, हम उसे बहुत ही सारा इनाम देंगे। इधर दोस्तों, उसी दरबार में एक बुद्धिमान एक व्यक्ति था जो अपने घर से बहुत ही गरीब था और उसने हिम्मत जुटाकर के राजा से कहा कि हे महाराज, हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे, परंतु हमें कुछ समय की मोहलत चाहिए। तभी राजा ने कहा ठीक है, हम तुझे 1 वर्ष की मोहलत देते हैं। यदि तूने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो हम तुझे फांसी पर चढ़वा देंगे। इधर दोस्तों, वो व्यक्ति राजा से आज्ञा लेने के बाद अपने घर लौट आया और प्रश्न के उत्तर की तलाश में घर से चल पड़ा और कई ब्राह्मणों के पास पहुंचा। अर्थात उसे प्रश्न का सही जवाब नहीं मिला। एक बार निराश होकर घर को वापस एक जंगल के रास्ते लौट के आ रहा था और मन में सोच रहा था अब तो राजा मुझे फांसी लगवा ही देगा। दोस्तों, तभी उसे जंगल में एक चुड़ैल मिली। उधर चुड़ैल को देखकर घबराने लगा तो चुड़ैल ने कहा, घबराइए मत, मैं तुम्हें उदास देखकर तुम्हारे पास आई हूँ। और वह चुड़ैल पूछने लगी, क्या कारण है जिससे तुम उदास हो। तभी वो गरीब व्यक्ति कहने लगा, मैं एक प्रश्न की तलाश में घूम रहा हूँ। यदि मुझे प्रश्न का सही उत्तर नहीं मिला तो राजा साहब हमें फांसी लगवा देंगे। तभी वो चुड़ैल कहने लगे, बताओ क्या प्रश्न है तुम्हारा। तो वह गरीब व्यक्ति कहने लगा कि मेरा प्रश्न है कि एक स्त्री चाहती क्या है। यह सब राजा पूछना चाहते हैं और इसका उत्तर चाहते हैं। यह सब सुनकर चुड़ैल कहने लगे, हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो बता देंगे, अर्थात तुम्हें मेरे साथ विवाह करना होगा। तो बताओ यह सब तुम्हें मंजूर है। तब उस गरीब व्यक्ति ने सोचा, यदि मैं शादी नहीं करता हूँ तो उधर राजा मुझे फांसी चढ़वा देगा और मेरी जिंदगी कहानी वहीं समाप्त हो जाएगी। इससे तो अच्छा है कि हम इस चुड़ैल से ही शादी कर लें और हमें इस चुड़ैल से शादी करने के बाद प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। दोस्तों, उस गरीब व्यक्ति ने उस चुड़ैल के साथ शादी कर ली और वहीं रहने लगा। तब भूतनी बोली, अब आप ये बताओ कि मैं दिन में चुड़ैल बनकर रहूं या रात में। तब उस गरीब व्यक्ति ने विचार किया, अगर ये दिन में भूतनी बनेगी तो मेरा दिन नहीं कटेगा, तो रात में बनेगी तो मेरी रात नहीं कटेगी। यह सब सोचकर वो गरीब व्यक्ति कहने लगा, आप ना तो दिन में भूतनी बने और ना तो रात में, आपकी जब भी इच्छा हो तब बन जाना। उस गरीब व्यक्ति के सब सुनकर के वह चुड़ैल कहने लगी कि आपने मेरी मर्जी के ऊपर ही सब कुछ छोड़ दिया। मैं आपकी सभी बातों से प्रसन्न हूँ, तो मैं भूतनी या चुड़ैल बनकर नहीं, हर रोज परी बनकर के तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर वो परी बनकर के उस गरीब व्यक्ति के साथ रहने लगी। इधर दोस्तों, एक दिन उस गरीब व्यक्ति ने पूछा, अब हमारे प्रश्न का उत्तर दो। आपने कहा था
कि विवाह करने के बाद बताऊंगी। तैल जो परी बन चुकी थी कहने लगी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर तो मिल गया। वह गरीब व्यक्ति कहने लगा, कैसे? तो वो कहने लगी, आपने सब कुछ मेरी मर्जी के ऊपर ही छोड़ दिया, इसीलिए मैं आपको और आपके साथ परी बनकर रह रही हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि हर एक स्त्री यही तो चाहती है कि वो अपनी मर्जी की ही मालिक बनकर के रहे, हमेशा अपने मन की करती रहे, इसके अलावा स्त्री कुछ नहीं चाहती। तो दोस्तों, यह सब सुनकर के वो व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न हुआ और वहां से चल पड़ा और राजा के दरबार पहुंचा और उस प्रश्न का उत्तर राजा को सुनाया। तो उस प्रश्न का उत्तर सुनकर राजा उससे बहुत ही प्रसन्न हुए और उसे धन्यवाद दिया और बहुत ही सारा उसे धन दौलत इनाम दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये हमारी ज्ञान की कहानी? अगर आप सभी दर्शकों को हमारी कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ जीवन में शिक्षा मिली हो तो हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।